स्वागत है आप लोगों का जे स्टडी पॉइंट के नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का संस्कृत चैप्टर नंबर 7 का सभी क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर में दिया गया है पदानी बोधक। आपको संस्कृत शब्द दिया गया है और उसका हिंदी दिया गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में दिया हुआ है उच्चारण कुरुत, मतलब कि आपको शब्द दिया गया है संस्कृत में, उसका केवल उच्चारण करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है अधोलिखता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। बोल रहा है क्या, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखे। तो देखिए क नंबर में है जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, ठीक है। लोग किससे जल क्रीड़ा करते हैं, तो आपका आंसर होगा जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नौका से जल क्रीड़ा करते हैं। इसके बाद देखिए ख नंबर में है कस्य त्रिशिशु दिशासु समुद्र तटा संति, किसके तीनों दिशा में समुद्र तट है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा भारतस्य त्रिशिशु दिशासु समुद्र तटा संति, मतलब भारत के 3 दिशा में समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है। इसके बाद देखिए ग नंबर में है बालका बालिका बालुका भी किम रचयंती, लड़के और लड़कियां बालुओं से क्या बनाते हैं। तो आपका आंसर होगा बालका बालिका बालुका भी बालुका गृहम रचयंती, मतलब लड़के और लड़कियां बालुओं से बालू का घर बनाते हैं, ठीक है। बालुओं से बालू का घर बनाते हैं। इसके बाद घ नंबर में है कस्मात कारणात भारत देशे प्रायद्वीप इति कथ्यते, किस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपका आंसर होगा देखिए त्रिशिशु दिशासु समुद्र तटात भारत देशे प्रायद्वीपे इति कथ्यते, मतलब 3 दिशा से समुद्र है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर में दिया गया मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्नानी पुरियत, मतलब मंजूषा से आपको शब्द को चुन करके खाली जगह भरना है। तो क नंबर में है जना खाली जगह समुद्र तटम आगछंती, तो आपका आंसर हो जाएगा पलटना है, ठीक है। मतलब घूमने के लिए लोग समुद्र के किनारे आते हैं। इसके बाद ख नंबर में है भारत देश से खाली जगह इति कथ्यते, भारत देश को कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा प्रायद्वीप, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा प्रायद्वीप, मतलब कि प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद देखिए ग नंबर में है सागर नाम संगमम खाली जगह भवती, बोल रहा है कि सागर का जो संगम है वो कहाँ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए खाली जगह में कन्याकुमारी तटे। इसके बाद देखिए घ नंबर में बालका खाली जगह रचयंती, लड़के बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो आपका आंसर होगा बालुका गृहम, मतलब बालुओं का घर। इसके बाद अंघ नंबर में है भारतस्य पूर्वी दिशायाम खाली जगह अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में है। तो आपका आंसर होगा बंगोपसागर, मतलब बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। इसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या है तृतीय विभक्ति प्रयोगेन रिक्तनानी पुरियत, बोल रहा है क्या कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके खाली जगह को भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ मित्र मृग अश्व चषक और कमल, ठीक है। आपको इधर साइड में ब्रैकेट में शब्द दिया गया है, उसी से आपको इसमें तृतीय विभक्ति लगाना है और आपको खाली जगह भरना है। तो क नंबर में जो खाली जगह है उसमें आप देखिए मित्र से हो गया मित्रेन। इसके बाद जो ख नंबर खाली जगह है उसमें मृग से हो गया आपका मृग। इसके बाद जो ग नंबर है उसमें अश्व से हो गया अश्व, और घ नंबर में है चषक, मतलब गिलास होता है, तो गिलास से आपका आंसर हो जाएगा चस्केन, चषक से हो गया चस्केन। इसके बाद अंघ नंबर में कमल दिया हुआ तो कमले हो गया, ठीक है। इस प्रकार मतलब कि जितना भी आपको इधर पीछे वर्ड दिया गया है, शब्द जो दिया गया है, इसी में आपको तृतीय विभक्ति लगा करके खाली जगह को भर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे जो दिया हुआ है 6 नंबर, बोल रहा है कोष्टकात उचित पद प्रयोगेन रिक्तनानी पुरियत, बोल रहा है क्या कोष्टक से सही शब्द को चुन करके, मतलब सही शब्द का प्रयोग करके खाली जगह को भरना है। तो क नंबर में है धनिक खाली जगह धनम ददाती, धनिक जो है धन देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए क्या निर्धनाय, मतलब कि धनिक जो है वो गरीबों के लिए धन देते हैं, ठीक है। सब में देखिए जहाँ पर जो आंसर है उसका ऊपर में टिक मारा हुआ है। इसके बाद देखिए ख नंबर में क्या है सजना सजना खाली जगह जीवंती, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा परोपकारा है, मतलब कि सज्जन लोग जो होते हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं। इसके बाद ग नंबर में खाली जगह नम, तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षिकाय नम, मतलब शिक्षक को प्रणाम। इसके बाद घ नंबर में है देखिए क्या शिक्षिका खाली जगह पारितोषिकम यच्छति, मतलब जो शिक्षिका जो है वो
पुरस्कार देती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर हो जाएगा छात्रभ्य, मतलब छात्रों के लिए। शिक्षिका जो है वो छात्रों के लिए पुरस्कार देती है। आपका आंसर हो जाएगा छात्रेभ्य। सबका ऊपर में देखिए टिक मारा हुआ है लाल कलम से, तो उसका वही आपका आंसर है। इसके बाद अंका नंबर में है आरव खाली जगह विद्यालय में जाती है। आरव विद्यालय जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए क्या, पठनाय मतलब पढ़ने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा पठनाय मतलब पढ़ने के लिए। आरव पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। इसके बाद देखिए 7 नंबर में दिया गया है रेखांकित पदानी आधिरित्य प्रश्न निर्माण करो। तो आपको जो रेखांकित किया गया शब्द जो दिया गया है नीचे में, उसको उसके स्थान पर क्या करना है, आपको प्रश्न निर्माण वाला शब्द को लगा देना है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है क नंबर में, केचन कंदुकेन क्रीडंती, मतलब कुछ गेंद खेलते हैं। तो अंडरलाइन किया गया है कंदुकेन में, तो आपका आंसर जो होगा, इस क्या करना है आपको, कंदुकेन को हटा देना है और उसके स्थान पर लिखना है कोमेका नकेन, और लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, प्रश्न निर्माण करने बोला है, इसलिए आपको लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह देना है। इसके बाद देखिए ख नंबर में अस्माकम देशे बहुआ समुद्र तटा संति, मतलब हमारे देश में बहुत समुद्र किनारा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया अस्माकम देशे, तो इसको हटा देना है और इसके जगह पर आपको आंसर यहाँ पर जो होगा देखिए कुत्र हो जाएगा, ठीक है। ये जो अंडरलाइन किया गया जो शब्द है, जिसके अंदर नीचे मतलब लकीर खींचा गया है, इसको हटा देना है और उसके स्थान पर लिखना है आपको क्या, कुत्र लिखना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कुत्र बहुआ समुद्र तट संधि, मतलब कि कहाँ पर बहुत समुद्र तट है, और अंतिम में आपको क्वेश्चन का चिन्ह दे देना है, ठीक है। इसके बाद गौर में जैसे दिया हुआ है अत्र तस्य जीवन्य अपि स्वजीविका चालयंती, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है किसमें, स्वजीविका में अंडरलाइन किया गया है। तो आपका जो क्या करना है, इसको हटा देना है, ये वाला शब्द को हटा देना है और उसके स्थान पर लिखना है आपको काम, ठीक है। और अंतिम में क्वेश्चन का चिन्ह लगा दीजिएगा। इसके बाद देखिए घ नंबर में है ऐसा समुद्र तट अस्ति, यह समुद्र तट है। तो अंडरलाइन किया गया है, देखिए अंडरलाइन किया गया है समुद्र तट में, समुद्र तट के नीचे में रेखा खींचा गया है। तो इस वाले शब्द को हटा देना है और उसके स्थान पर क विसर्ग क, ठीक है, इसको लगा देना है, ठीक है। और अंतिम में जो सेंटेंस खत्म होगा उसका अंतिम में क्वेश्चन का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद देखिए अंक नंबर में अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, मतलब कि यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आपको देखिए अंडरलाइन किया गया है जना में, जना के नीचे में लकीर खींचा गया है। तो इसके स्थान पर आपको क्या करना है, कॉमे कर के लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर कॉमे कर के, तो उसको लिख दीजिएगा और अंतिम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन का चिन्ह दे देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब प्रश्न का आप निर्माण कर रहे हैं, तो आपको अंतिम में सबके अंतिम में प्रश्न का चिन्ह दे देना, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको दिखा, जहाँ जहाँ पर लकीर खींचा गया है उस स्थान पर क्या करना है, आपको नया नया शब्द लगा देना है, ठीक है। प्रश्न निर्माण शब्द, मतलब कि ऐसा शब्द लिखना है जिससे कि प्रश्न का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो यहीं पर आपको वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।